हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज गवर्नमेंट बजट का शॉर्ट सम्स। ये सम्स एक्चुअली तो होता बहुत इजी है, लेकिन फॉर्मूलाज में बहुतों को प्रॉब्लम्स होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग इन फॉर्मूला को थोड़ा सा समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए चीज और आप आराम से एग्जाम में सम को सॉल्व करोगे। जैसे आपको पता है, गवर्नमेंट बजट में जो सम्स है वो डेफिसिट टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। और डेफिसिट बेटा बोले तो तीन तरह का डेफिसिट होता है। एक हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हो गया फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। तो चलिए, पहला रेवेन्यू डेफिसिट सबसे इजी। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डेली एक्सपेंडिचर्स होता है, जो डेली रिसीट्स होता है, या बेस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है या रेवेन्यू रिसीट्स वो है जिसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उन लोगों को इस कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी, फिस्कल डेफिसिट। जैसे आपको पता हो, फिस्कल डेफिसिट का जो नॉर्मल फॉर्मूला आता है ना बेटा, वो है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस हो गया टोटल रिसीट। टोटल रिसीट मतलब इसमें कैपिटल रिसीट भी रहेगा, रेवेन्यू रिसीट भी रहेगा, लेकिन बोरोइंग्स नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको पता है, कैपिटल रिसीट बेटा वो रिसीट्स है जो कि एसेट्स को घटाता है और लाइबिलिटीज को बढ़ाता है। इसका मतलब अगर कैपिटल रिसीट हुआ है, उसका मतलब समवेयर आपने कोई एसेट को सेल किया है या कोई लोन वगैरह आपने लिया है, इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो वो जो लोन वाला पोर्शन है, जो बोरोइंग वाला पोर्शन है, वो यहाँ पे हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। मतलब टोटल रिसीट में आपका कैपिटल रिसीट आएगा, रेवेन्यू रिसीट आएगा, लेकिन कैपिटल रिसीट में बोरोइंग वाला सेक्शन को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है खुद में ही बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको बोरोइंग पता चल जाए ना, उसका मतलब आपको फिस्कल डेफिसिट भी पता चल चुका है। अब इसका बेटा और एक फॉर्मूला है, देखिए। और एक फॉर्मूला है इसका, इसको यहाँ और दे देते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है, देखिए। रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कर दिए, तो आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। करेक्ट। इस तरफ आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा जी आपका, आप यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं माइनस कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट में वापस से बोरोइंग्स जो है वो एक्सक्लूड होना चाहिए। तो ये पहला और दूसरा फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरे फॉर्मूला में जैसे उन लोगों ने एक्सपेंडिचर को एक तरफ रखा था, ठीक है, आप देखिए, सारे एक्सपेंडिचर्स को एक तरफ रखा था, सारे रिसीट्स को एक तरफ रखा था, और बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दिया था। करेक्ट। तो ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला, जो फिस्कल डिफिसिट का ही फॉर्मूला है, इसमें उन लोगों ने क्या किया है, इसमें उन लोगों ने रेवेन्यू सेक्शन को अलग कर दिया है। मतलब एक तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब माइनस कैपिटल रिसीट, दैट आल्सो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। करेक्ट। ऑन ऑन द होल पहला और दूसरा फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, बस उसको ब्रेकअप करके थोड़ा सा अलग दिखाया गया है, लेकिन कंफ्यूज होने का कोई विषय नहीं। फोर्थ वाला ये फिस्कल डेफिसिट, फोर्थ एक और फॉर्मूला है जिसपे डायरेक्टली रेवेन्यू डेफिसिट लिखा गया है। ठीक है, जो पहले भी था, तो ये तो जस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए पहले भी था, यहाँ पर भी है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है ना, उसी को लिखने का तरीका बनाया गया है नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट। नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट, याद रखना इसको। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट। मतलब नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट मतलब हो गया वो सारा रिसीट्स जिसमें वापस से बोरोइंग्स नहीं है। इसी को लिखने का तरीका अलग है। अच्छा, अब आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो बोरोइंग्स है वो फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बोरोइंग्स क्वेश्चन में दिया है, मतलब आपको फिस्कल डेफिसिट भी
मिल गया। अब आते हैं लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत ही इजी। प्राइमरी डेफिसिट है फिजिकल डेफिसिट, मतलब जो भी आपका यहाँ से आंसर निकल करके आता है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट ना बेटा ये शो करता है कि हम लोगों ने जितना बोरो किया उसमें से कितना इंटरेस्ट पे करने पे गवा दिया। आई रिपीट, प्राइमरी डेफिसिट ये जैसे फिजिकल डेफिसिट शो करता है बोरोइंग्स, करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि हमने जितना बोरो किया उसमें से इंटरेस्ट पे करने में कितना गंवा दिया। दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी डेफिसिट। एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बेटा कैसे बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि फॉर्मूला में बहुत बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म यूज किया गया, रेवेन्यू रिसीट टर्म यूज किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। तो एग्जाम में ये टर्म्स डायरेक्टली वो लोग नहीं देंगे आपको। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत सारा सब हेड्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, जो कि ऐड होके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बनता है, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं देगा। रेवेन्यू रिसीट में जैसे मान लीजिए टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, तो आपको क्वेश्चन में टैक्स नॉन टैक्स दे दिया, तो घबराना मत, वो एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट परचेज हो गया, कैपिटल रिसीट मतलब जैसे मान लीजिए आपका डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको क्वेश्चन में डिस इन्वेस्टमेंट दे दिया, आप घबरा गए, नहीं, कैपिटल रिसीट। तो क्वेश्चन को एग्जाम में तोड़ मरोड़ के वो लोग प्रेजेंट करता है ताकि आपको लगे कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए, आ, ये आपको एक सम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट तीनों निकालने के लिए बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट नहीं बोला गया है यहाँ पे, रेवेन्यू रिसिप्ट निकालने के लिए लिखा गया है। वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वो आपका होगा रेवेन्यू डेफिसिट। हमने करेक्ट कर दिया। अब आइए, तो ये बेटा जी आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया आपका? यहाँ पे फॉर्मूला हो गया आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप मत लिखना, ठीक है। आप अपने पूरे शब्दों में ही लिखना चीज को, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा। ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट ही निकालने के लिए वो लोग बोला है, आई एम सॉरी। चलिए, तो उसके हिसाब से अगर देखिए तो रेवेन्यू डेफिसिट का आंसर वो लोग प्रोवाइड कर दिया है 12,000। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोवाइडेड है 20,000। और रेवेन्यू रिसिप्ट निकालने के लिए आपको बोला गया है। सिंपल सा है फंडा आपका। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 20,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 12,000, और यहाँ पे है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये निकल करके आया -8,000, रेवेन्यू रिसीट माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो रेवेन्यू रिसीट आपका हो गया 8,000। चलिए अब क्वेश्चन टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है फिजिकल डेफिसिट। अब बेटा जो फिजिकल डेफिसिट का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो तो यही है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, करेक्ट। देखते हैं इसके हिसाब से कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है इंस्टेड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर को अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये क्या बनेगा? अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर को स्प्लिट करते हैं बेटा तो ये क्या बनता है? तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000। सो 35,000 प्लस 20,000 माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में आ गया आपका कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, लेकिन बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए कैपिटल रिसीट में। कैपिटल रिसीट का बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब जिसपे बोरोइंग्स नहीं है, सो दैट इज 25,000। और रेवेन्यू रिसीट हमने यहीं पे निकाला है, एंड दैट इज 8,000।
ठीक है। अब ये पूरा चीज को अगर आप, excuse me, अगर आप सॉल्व करें इस पूरे चीज को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 55,000, करेक्ट। और यहाँ आपको मिल जाएगा 33,000, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से आपको मिल जाएगा 22,000। ये आपका फिजिकल डेफिसिट होता है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है बेटा जी। प्राइमरी डेफिसिट में जो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 7,000। तो उसको यहाँ लेके आइए। और फिजिकल डेफिसिट है 22,000, तो 22,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 15,000। तो ये अपना निकल करके आया प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट सम के बाद अब हम लोग एक सेकंड सम भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको रेवेन्यू डेफिसिट, और यहाँ पे बस रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट ही निकालने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को निकालते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं ना, जो मेन है वो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है बेटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आप एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ, डायरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन में 1500। तो ले लीजिए 1500। और रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में दिया है, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो अलग अलग चीजों में यहाँ पे दिया गया है। सो दैट इज 1000 प्लस 150, दैट कम्स टू 1500 माइनस 1150, करेक्ट। 1500 माइनस 1150, एंड दैट कम्स टू 350। तो ये अपना हो गया रेवेन्यू डेफिशिएंट, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है फिस्कल डेफिशिएंट। फिस्कल डेफिशिएंट हो गया बेटा जी, इसका जो बेसिक फॉर्मूला तो वो यही है कि टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ गया, माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक साथ आप ऐड करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 1500 प्लस 480, 1980। तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। और बेटा जी टोटल रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, लेकिन बोरोइंग के अलावा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो देखिए टोटल में यहाँ पे हम लोग निकाले थे 1150, यहाँ पे भी है अपने पास, उसको नीचे उतार लेते हैं 1150, करेक्ट हो गया। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एंड दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, ध्यान से अगर देखें तो वो 50 रुपीज है, तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं, और बोरोइंग्स इसमें नहीं रहेगा। तो अगर इसको आप पूरा सॉल्व करो इस चीज को, 1980 माइनस 1200, 780, दैट इज फिजिकल डेफिशिट। 780 is the fiscal deficit. Now let me tell you one more thing. अगर हम चाहते तो फिजिकल डेफिसिट नहीं भी निकाल सकते थे, बिकॉज क्वेश्चन में बोरोइंग्स जो है वो अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिया, समझ गए? ये देखिए सेम आया। पहले हमने आपको बताया था ना कि अगर क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट निकालने बोला है और अगर बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में दे दे तो वही आपका फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सम। ये अपना है क्वेश्चन 3। तो इस पे भी अपने को तीनों चीज निकालना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है, हाँ सॉरी, सॉरी,
रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए, फिर से सेम फॉर्मूला हो गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो ये बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 3821। और रेवेन्यू रिसीट में वापस से टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है 1000 और नॉन टैक्स दिया हुआ है 2000, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड दैट कम्स टू 3000। तो अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हो गया 821। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। अब तो हम लोगों को समझ में आ गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सम करते हैं। आइए फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बेटा आपका मेन फॉर्मूला वापस से क्या हो गया, आपको लिखना है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब उसी के हिसाब से डेटा ढूंढिए। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लोग प्रोवाइड किया क्वेश्चन में 3821, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लोग प्रोवाइड किया है 574, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड 574, करेक्ट। माइनस टोटल रिसीट में कैपिटल रेवेन्यू रिसीट जो है वो हो गया 3000, जो हम लोगों ने यहाँ से उतार लिया, प्लस प्लस ये आपका रेवेन्यू रिसीट हुआ, प्लस आपका हो जाएगा कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। कैपिटल रिसीट जो आपका होगा एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक आपका हो रहा है रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, और दूसरा हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, एक हो रहा है आपका रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, और दूसरा हो रहा है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट का हो गया 100 रुपये और रिकवरी ऑफ लोन का हो गया 135। ऐसे ही वो लोग इंटरनली आइटम्स को थोड़ा सा चेंज कर देगा ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से डिसीजन लोगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, ये एडिशन करना पड़ेगा, ये ओरली नहीं हो पाएगा। अच्छा ये हो गया, चलिए 3235, ठीक। सो 4395 माइनस 3235, दैट कम्स टू 1160। और एक चीज याद रखना हमेशा, सम का जो यूनिट्स है वो हमेशा प्रेजेंट करिएगा। जैसे यहाँ करोड़ है तो करोड़ लिखिएगा। हमने प्रीवियस सम में भी यूनिट्स मेंशन नहीं किया, लेकिन आप यूनिट्स जरूर मेंशन करें, नहीं तो आपका आंसर कट सकता है, मार्क्स कट सकता है इसके लिए, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। और भी सम्स एग्जांपल से अपने बुक में है, इलास्ट्रेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।